जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी दिनों में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी कुछ भर्तियाँ हुई हैं और कुछ भर्तियों का रिजल्ट आया है। देखो, एक तो कल राज राइफल जो अपने दिल्ली सेंटर है उसका रिजल्ट आया है। उसके अंदर लगभग 800 बच्चे रिटन टेस्ट के अंदर बैठे थे और उसमें 66 वैकेंसी, केवल 66 वैकेंसी ली गई है, जिसके अंदर से 18 एनसीसी थे, 6-7 बच्चे जो अपने वार विडो के थे और 15-16 के लगभग बच्चे हैं वो गेम वाले लिए गए। यानी कि कुल मिला के 25 बच्चे जो हैं वो अदर बच्चे लिए गए हैं, जिनके पास में कुछ भी चीज़ नहीं थी, ना एनसीसी थी और ना ही वार विडो के थे और ना ही उनके पास में गेम का सर्टिफिकेट। आज हमारे पास में 3 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे के 84 नंबर अपने टेस्ट के अंदर थे लगभग, और 2 बच्चे थे जिनके पास में जिनको 98 नंबर, 100 में से 98 नंबर जिनके थे, वो दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी ये देखो 84 नंबरों वाला बच्चा भी रह गया, और जबकि उसके पास में फादर का रिलेशन भी था। हाँ, ये था कि उसके जो सेकंड ग्रुप में रेस थी, और ये जो 2 बच्चे थे इनकी एक्सीलेंट रेस थी, जिसमें एक का भाई का रिलेशन था, लेकिन उसके पास में 5 एनसीसी सर्टिफिकेट के भी नंबर थे, जिसके पास ए सर्टिफिकेट थे। तो आप ये देखो कि जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी हाई है। यानी कि 192 नंबर वालों का भी नंबर नहीं आ रहा, 200 में से 192। हाँ, लेकिन इसमें इतना भी है कि घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एआरओ के अंदर है उसमें सभी के 20 नंबर जो रिलेशन के होते हैं वो सबको नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी दादरी भर्ती जो हुई है उसके अंदर जिस प्रकार से बच्चे पकड़े हैं, जो रैली भर्ती है, उस रैली भर्ती को इस प्रकार से बना दिया गया जैसे किसी अर्धसैनिक बल की भर्ती हो रही है, बीएसएफ सीआरपी की भर्ती हो रही है। यानी कि जो बच्चा रेस मार रहा है, जिस बच्चे ने 5:40 का टाइम दिया है, 41 का टाइम दिया है, 4:30 का टाइम दिया है, 5:40 वाला 45 वाला रेस मार रहा है, उसके बाद जिसने 4:30 का टाइम दिया है, जिसने 4:40 का टाइम दिया है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो बच्चे भी आज ये महसूस कर रहे हैं कि यार पता नहीं हमने ये मेहनत क्यों की। मतलब ये है कि जो जुनून था, जो जोश था, वो इस भर्ती के अंदर इस प्रकार से खत्म हो गया कि जैसे आगे से आने वाली जो भर्तियां होंगी उसके अंदर अगर इसी प्रकार से पकड़ेंगे तो हमारे को 4:40 का या 4:35 का टाइम देने की जरूरत नहीं है। रही वैकेंसी की बात, अब एक बात बताओ मेरे को, कभी भी 150 या 250 या 200 से कम सेंटर के अंदर वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन 66 वैकेंसी कोई भी मायना नहीं रखती। पूरा तो देश घुमा दिया, वहाँ दौड़ा दिया, उसके बाद के अंदर पूरी प्रक्रिया कर दी, 66 वैकेंसी के अंदर कह दिया कि ये आपकी मेरिट लिस्ट लग चुकी, आप इसके अंदर अपना नाम देखो, कहाँ से नाम आएगा। दूसरा, जब आपने, पता है 2 साल कोरोना के अंदर निकल गया, एक तीसरी साल ये 2022 है, 3 साल के अंदर वैकेंसी इतनी कम दी है, 40,000 वैकेंसी पूरे देश को देना, ये वैकेंसी सबसे कम वैकेंसी है। अब ये बोलते हैं कि हम अगली बार इसको दुगना कर देंगे, उससे अगली बार 3 गुना कर देंगे। 3 साल से बच्चे तो अब रुके हुए हैं, जिस 3 गुना भर्ती की जो आवश्यकता थी वो अब थी, ना कि 3 साल बाद है, ना कि 2 साल बाद है। जब इसकी आवश्यकता थी तब तो आप 40,000 निकाल रहे हैं। 3 साल से जो बच्चे रुके हुए हैं, जो इतना इंतजार कर रहे हैं, जिनको इतना जुनून है कि मैं जाऊं तो फौज में ही जाऊं, और उनको इस प्रकार से आप दौड़ा के भगा के मेडिकल करके रिटन टेस्ट के अंदर
उनको आउट कर दोगे क्योंकि वैकेंसी नहीं है। अब जो युवा है, जो देश का नौजवान है, वो कहाँ जाए? बिल्कुल ही इतना, मतलब ये नीचा स्तर गिरा दिया है आर्मी का कि आप सोच नहीं सकते इस बात को। आप जब आप आर्मी का नाम लेते थे, लड़का आर्मी के अंदर है, तो अलग ही, जब नाम लेने से ही अलग जोश आता था कि ये लड़का आर्मी के अंदर लगा हुआ है। और अब ये बोलेंगे कि आर्मी के अंदर लगा हुआ है, कोई जोश नहीं। इससे बढ़िया तो अर्धसैनिक बल के हैं, सीआरपी के हैं, बीएसएफ के हैं, सीआईएसएफ के हैं, आसाम राइफल के हैं। इन्होंने जो आर्मी का स्तर इतना ऊंचा था, उस स्तर को इन्होंने इतना नीचा गिरा दिया है कि आज अर्धसैनिक बल के बराबर भी नहीं टिक पा रही है आर्मी। इस आर्मी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना वो किया, हमारी इस सरकार ने भी किया, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ही इसको ऐसा घेर दिया कि इसका तो कहीं नाम और निशान ही नहीं मिल रहा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आर्मी के साथ में जो आपने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। अभी जो आपका टेस्ट है, उसके अंदर आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल पढ़ाई करनी पड़ेगी। 100 में से 90, 95, इससे ऊपर तो आपको नंबर लेने ही पड़ेंगे अगर आपको भर्ती होना है तो। 90 से नीचे नंबर अगर कोई बच्चा लेता है तो भूल जाना कि मेरा मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा। ये मेरी ये बात याद रखना। जब आपका रिजल्ट आए, जब देख लेना, अगर 90 से नीचे नंबर आप लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। किसी के पास एनसीसी बी है, किसी के पास में सी ये बी है, या किसी के पास खेल कोटा की कोई सर्टिफिकेट है, उसका मैं कहता नहीं है, उसका आ सकता है। वो अगर 80-85 नंबर लेता है एआरओ में तो उसका नंबर आ सकता है। लेकिन अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है और एक्सीलेंट रेस है, तब भी उसको 90 नंबर लेने पड़ेंगे। तो आप अपनी मेहनत करो। जिस भी भाई का मैथ कमज़ोर है, वो खासकर हमारे को पक्का मौका देना, उसका मैथ भी बढ़िया करवाएंगे और पेपर में भी अच्छा नंबर आएंगे उनके। बाकी मेरे को इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।